हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस पे था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 1911 में एक साइंटिस्ट था टी.एच. मॉर्गन। उसने फर्स्ट टाइम सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला पे वर्क किया और वर्क करने के बाद उसने कुछ रीजंस बताई कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस को सिलेक्ट क्यों किया है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के अल्टरनेट किसी और स्पीशीज़ को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। ये तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और इसी तरह हमारे पास चैप्टर 20 जो था उसमें आपने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने तब वहाँ पे बताया था कि आपको उस टॉपिक की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की तब समझ आएगी जब आप ये टी.एच. मॉर्गन के ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस वाले सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, समझ आएगी। तो ये समझने के बाद आप उसको जस्ट रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये सिलेक्ट क्यों किए गए। अब हम नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास ना ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस की दो वैरायटीज़ हैं। ठीक है जी। अगर आप इसको देखें, एक मेरे पास रेड आई फीमेल है, ये वाइल्ड है। रेड आई फीमेल जो है ये है वाइल्ड, और ये वाइट आई देखें, इसकी आई जो है वो वाइट है, इसकी आई जो है वो रेड है। ये जो वाइट आई है ना, ये वाइट आई मेल है। और ये अनयूजुअली ऑब्जर्व किया किसने, टी.एच. मॉर्गन का एक दोस्त था, एक कोवर्कर था, कैल्विन ब्रिज। वो जो कैल्विन ब्रिज था उसने इसके ऊपर स्टडी की। तो उस स्टडी के बाद फिर उसने क्या किया कि इन दोनों को लिया, इन दोनों को लेने के बाद इनका किया आपस में क्रॉस। क्या किया? क्रॉस। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता है रेड आई अगर फीमेल की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसका साइन भी लगा देता हूँ। अगर हमारे पास ये फीमेल है तो इसमें दोनों ही एक्स एक्स होंगे। ठीक है। अगर ये मेल है, इसका साइन भी हम लगा देते हैं, ये मेल है तो इसके अंदर एक x है और दूसरी y है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखते जाएं कि ये जो एक वर्ड है W और दूसरा है W+। ये जो W+ है ये डिनोट कर रहे हैं रेड को, और जो W है ये हम करते हैं जी जस्ट वाइट को। W+ किसको? रेड को, और W किसको? वाइट को। तो मेरे पास जो फीमेल है वो रेड कलर की है, तो फीमेल में दोनों ही एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है, और इसके ऊपर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन कह सकते हैं आप, एलील जो भी है वो W+ है। क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारे पास जो मेल है उसमें XW है और दूसरा Y है। तो XW जो है वो प्लस नहीं है, वो जस्ट न्यूट्रल है, और जब वो जस्ट W होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट। ठीक है। लें जी, हम इन दोनों का स्टूडेंट करवा देते हैं आपस में क्रॉस, करवा दें जी। और आपको पता है कि क्रॉस करवाने से पहले इनके क्या बनाने हैं आपने? गैमेट्स। अब अगर मैं इसके गैमेट्स बनाऊँ ना, तो यहाँ पे भी दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे भी दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे एक गैमेट्स के अंदर XW+ है और दूसरे के अंदर भी XW+ है, और इसमें एक XW है और दूसरा जो है Y है। ठीक है जी। अब इन दोनों को हमने आपस में क्रॉस करवाना है। जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास X जी ये होगा जी XW+। मैं इसको ना ठीक है ग्रीन से, इसको हम जी XW+ और इसको भी XW+, और इधर क्या है XW, और इधर जो है Y। समझ आ रही है? मुझे ये बताएं स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो दोनों गैमेट्स लिए हैं मैंने ऊपर, ये मेल के हैं या फीमेल के? मेल के। और ये दोनों कौन से हैं? फीमेल के। अब इनको हमने एक प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा, या प्रोबेबिलिटी भी चेक करते हैं। अब इनका दोनों का हम आपस में क्या करवाते हैं? क्रॉस। जब स्टूडेंट हम इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं ना, तो यहाँ पे देखें मेरे पास आ जाएगा जी XW+ इधर से, और इधर से आ जाएगा जी XW। शाबाश। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? XW+ और साथ Y।
और ऐसे हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स डब्ल्यू प्लस और साथ एक्स डब्ल्यू और इधर जो है एक्स डब्ल्यू प्लस साथ जो है वाई। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास हमने क्या किया कि इन दोनों के क्रॉस करवाए। अब क्रॉस करवाने के बाद ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारे पास रिज़ल्ट है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्या रिज़ल्ट है कि मैंने वाइट आई मेल का रेड आई फीमेल के साथ क्रॉस करवाया जब मेरे पास F1 जनरेशन आई। ठीक है जी, F1 जनरेशन ऑल आर रेड, ऑल आर रेड कितने आए 1237, 1237 बेबी आए उसके। समझ आ रही है? मतलब कि उसने क्या किया, बहुत से वाइट आई मेल को बहुत से रेड आई फीमेल से क्रॉस करवाया। करवाने के बाद फिर उनके बेबी चेक किए। जब बेबी चेक किए तो सारे के सारे क्या हैं, रेड। अब मुझे ये बताएं कि जो उनका आप कह सकते हैं जो F1 जनरेशन आई या जो पेरेंट का क्रॉस आया, जो पेरेंट का आपस में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो F1 जनरेशन आई उससे क्या जाहिर होता है कि रेड आर डोमिनेंट। समझ आ रही है? तो इसका फिर मैं पहला रिजल्ट लिख दूं। यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि रेड आर डोमिनेंट। ले जी, हमने ये भी लिख दिया कि रेड आर डोमिनेंट। अब क्या होगा कि हमारे पास ना ये जो F1 आई है, हम F1 का आपस में क्रॉस करवाना है। मीन कि इस मेल को और इस फीमेल को आपस में क्रॉस करवा लेते हैं। करें जी आगे। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर ये एक्स डब्ल्यू प्लस और एक्स डब्ल्यू, लेकिन आपको पता है इसकी मदर की डब्ल्यू प्लस दोनों थी, लेकिन इसमें एक एक्स डब्ल्यू प्लस और दूसरा क्या है डब्ल्यू। तो मुझे ये बताएं, मदर इसकी होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है और मदर क्या है इसकी होमोजाइगस। अब हम इसका जब गैमेट बनाएंगे ना तो एक गैमेट इसका बनेगा एक्स डब्ल्यू प्लस और दूसरा इसका जो गैमेट बनेगा वो होगा एक्स डब्ल्यू। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास जब आप इसको देखें मेल को, तो मेल में क्या होगा कि एक्स डब्ल्यू प्लस और साथ वाई। मुझे ये बताएं कि मैं ये कौन सी जनरेशन का क्रॉस करवा रहा हूँ, F1 का। तो साथ में यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि F1 क्रॉस F1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P क्रॉस P, या मीन के पेरेंट क्रॉस पेरेंट। ठीक है, या पेरेंट जस्ट वर्ड लिख दे, पेरेंट क्रॉस। अब ये देखें हम इन दोनों का ना आपस में फिर वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। जब स्टूडेंट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो देखें, शाबाश, ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा जी एक्स डब्ल्यू प्लस और यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स डब्ल्यू प्लस। ठीक हो गया। इधर क्या आएगा एक्स डब्ल्यू प्लस और साथ आ जाएगा जी वाई। इधर क्या आएगा जी एक्स डब्ल्यू, शाबाश। इधर आपको पता है ये सारा, क्योंकि आपने बार बार ये वर्क ऑलरेडी करके आए हैं, एक्स डब्ल्यू प्लस और इधर क्या आएगा जी एक्स डब्ल्यू और साथ ऊपर से वाई। समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ पे ये कौन सी फीमेल होगी, रेड आई। ये कौन सी फीमेल होगी, रेड आई। ये कौन सा मेल होगा, रेड आई। और ये कौन सा मेल आएगा, वाइट आई। समझ आ रही है? इसका मतलब फिर ये हो गया कि जब हमने F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाया तो उसमें फीमेल जस्ट रेड आई है और मेल क्या है, रेड आई भी है और वाइट आई भी है। तो यहाँ पे ना जब हम देखें, एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे क्या होगा कि वाइट आई ऑर्गेनिज्म की जो तादाद थी वो थी 782 वाइट आई मेल है और रेड आई कितने ऑर्गेनिज्म है, 3470 रेड आई है। लेकिन आपको पता है कि रेड आई के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म भी हैं, फीमेल भी हैं और साथ मेल भी हैं। तो मेल कितने हैं, 1011। ये जो रेड आई मेल थे ये कितने थे, 1011 और जो वाइट आई थे ये थे 782 और साथ जो रिमेनिंग 2459 2000 अगर हम उसको लिखें 2459 जो पीछे हमारे पास बचती हैं वो रेड आई क्या हैं, फीमेल हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ चेक कीजिएगा, मेरे पास ना एक रेड आई F1 मेरे पास देखें,
आपने पता है पी प्लांट का जब आपस में क्रॉस करवाया था तो पी प्लांट में आपने जब F1 का क्रॉस करवाते थे तो आपके पास जो रेशो आती थी वो क्या थी 3:1, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप इसके रेशो को चेक करें तो 3:1 नहीं आ रही। अब मल्टीप्लाई कर रहे 7 को 3 से मल्टीप्लाई चेक करें, वो 3470 मीन बनता ही नहीं है, मतलब कम बन रही है। तो यहाँ पे वो रेशो जो है वो नहीं फुलफिल हो रही, नहीं समझ आ रही। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इतना रेशो नहीं बन रही, 3:1 फुलफिल नहीं हो रही। एक तो यहाँ पे एक चीज़ ये आ गई कि हमारे पास जब F1 क्रॉस आपस में किया जाता है तो 3:1 भी फुलफिल नहीं होती। दूसरा हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे दिखने से ये मिलता है कि नेचर के अंदर वाइट आई फीमेल नहीं होती, जस्ट वाइट आई मेल होता है, क्योंकि यहाँ भी वाइट आई था, यहाँ पे आके वो रेड हो गया, आगे जाके दोबारा फिर शो हो गया। तो ये हमारे पास जो है वाइट आई जो है नहीं होता। लेकिन फिर क्या हुआ, यही जो साइंटिस्ट है आपको इसने नेक्स्ट किया टेस्ट क्रॉस। और आपको पता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? जेनेटिक मेकअप। देखें जी, जो F1 जनरेशन आई थी ना, इसने F1 जनरेशन का एक फीमेल ली और उसका क्रॉस करवाया वाइट आई पेरेंट से। किससे क्रॉस करवाया? वाइट आई पेरेंट से। तो वाइट आई पेरेंट से क्रॉस करवाया, पेरेंट्स कौन सा? मेल, ठीक है जी। अब इनका हम बना लेते हैं गैमेट फॉर्मेशंस, और गैमेट फॉर्मेशंस के बाद हम इसको नेक्स्ट चलाते हैं। स्टूडेंट देखें मेरे पास ना ये है बेसिकली फीमेल, और ये होमोजाइगस है, ये हेट्रो। इसके हम बनाते हैं गैमेट्स। ये बन गया जिसका XW+, और ये बन गया जी XW, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बन गया XW7Y, ठीक है जी। अब मुझे ये बता सकते हैं ये फीमेल कौन सी है? F1 वाली, और ये कौन सा है? ये पेरेंट है, वाइट आई मेल जो है। जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो ये देखें XW+XW, ठीक है जी। उसके बाद है जी XW और ऊपर से XW, ठीक है जी। फिर इसका आगे इसका XW+Y, इसका XW और Y। देखें जी ज़रा, ये कौन सी फीमेल होगी? रेड आई। ये कौन सी होगी? वाइट आई। ये वाइट आई फीमेल है, और ये कौन सा? रेड आई मेल, और ये कौन सा है? वाइट आई मेल। मतलब चारों ही कॉम्बिनेशन मिल गए हैं। जब इसका रिजल्ट देखा गया ना, रिजल्ट में क्या था, ये मैंने इसकी रेशो भी लिखी हुई है। रेड आई फीमेल 129 थी, रेड आई मेल 132 थे, वाइट आई फीमेल 88 थी, वाइट आई मेल कितने थे? 86। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे ये बताएं कि रेड आई जो है वो कौन परसेंटेज रेशो में ज़्यादा है या वाइट आई? रेड आई। तो इसने यहाँ पे ना इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ये कंफर्म कर ली कि जी वाइट आई फीमेल भी पैदा होती है, वाइट आई मेल भी होता है। सिर्फ ये होता है कि ये लेस वायबल हैं, ये एग्जिस्ट कम करते हैं, ये इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कम करते हैं। रेड वाला इजीली जो है वो सरवाइव कर सकता है। समझ आ रही है? इसमें क्या कंफर्म हुआ था? रेड डोमिनेंट ऑन वाइट। इसमें क्या कंफर्म हुआ था कि हमारे पास जो है 3:1 भी फॉलो नहीं होती। दूसरा जो है मेल भी रेड कलर के प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या कंफर्म हुआ कि चारों कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन ये क्या है? लेस वायबल। अब स्टूडेंट इसके बाद ना मैं नेक्स्ट एक क्रॉस कर रहा हूँ, उस क्रॉस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इधर ही बना देता हूँ। उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है ये क्या है? इसमें ये सुन लें, रेसी का मतलब होता है, रेसिप्रोकल मीन होता है दो तरफा या अपोजिट, अगेंस्ट। अब वो जो क्रॉस है ना, उस क्रॉस में, इस रेसिप्रोकल क्रॉस में मैं कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। अब वो क्या क्या है, वो कैसे है, ये आपने ज़रा गौर से सुनना है। स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि जो मैंने सबसे पहला क्रॉस किया था उसमें मेल की आई कौन सी थी? वाइट, और फीमेल की रेड। अब रेसिप्रोकल होगा उलट, इसमें मेल की कौन सी होगी? रेड, और फीमेल की कौन सी? वाइट। ये फीमेल यहाँ से लेनी है, ठीक है, आपको पता है फीमेल वाइट। इसकी जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो इसमें होगा XW और साथ जो है XW। समझ आ रही है? और नेक्स्ट जो है इधर क्या होगा? XW+, क्योंकि मेल कौन सा ले रहे हैं? रेड, और साथ जो है वाइट। समझ आ रही है?
मैं हर क्रॉस को करवाने के बाद उसकी वजह और रीज़न भी बताता जा रहा था कि क्या क्या वजह थी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसका क्रॉस करवाता हूँ। क्रॉस करवाने के बाद ये देखें जी, XW और साथ जो है XW प्लस रेड फीमेल है, XW और साथ Y वाइट मेल है, XW साथ W प्लस दोबारा रेड फीमेल है, XW और Y क्या है, वाइट मेल। फिर देखें वही कॉम्बिनेशन, रेड फीमेल और वाइट क्या है, मेल। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, इस क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हैं और इसको हम सेक्स इन्फ्लुएंस क्रॉस भी कहते हैं। इसमें क्या बात होती है, इसमें ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे है या एक्स पे है। तो यहाँ पे ये भी कंफर्म किया गया कि वो किस क्रोमोसोम पे होता है, एक्स पे, क्योंकि आपने देखा कि ज़्यादातर वो डिटरमिन ही फीमेल कर रही है आई कलर को, समझ आ रही है। और फीमेल में दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स, और मेल में कौन सा होता है, एक एक्स और एक वाई। फिर ना रेसिप्रोकल क्रॉस में एक और चीज़ भी बताई गई है। रेसिप्रोकल क्रॉस में ये कहा गया है कि जब हमने इनका क्रॉस करवाया, हमारे पास फीमेल सारी ही रेड, मेल वाइट आए, फिर इनका आपस में क्रॉस करवाया और इनका आपस में जो क्रॉस है वो बिल्कुल किस तरह का है, वो नहीं, अब आपको पता है हेट्रोजाइगस फीमेल का जब इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो भी आप ये बुक पे करके देख लें, चारों कॉम्बिनेशन दोबारा उस तरह आपके पास नज़र आएंगे, समझ आ रही है। या मैं आपको एक दफ़ा करवा के चेक ही करवा देता हूँ। ये देखें हेट्रोजाइगस फीमेल है, हमारे पास XW साथ है XW प्लस और मेल है XW साथ Y। जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे XWW XWY XW प्लस XW प्लस साथ Y। देखें जी, वाइट आई फीमेल, रेड आई फीमेल, वाइट आई मेल, रेड आई मेल, वही जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना था। तो इसका मतलब फिर ये हो गया, यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे पास ये कंफर्म हो गई कि जो कंट्रोल करता है आई कलर को वो एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक ना फीमेल के अंदर कितने एक्स होते हैं, 2, और मेल में कितने एक्स हैं, 1। मेल में एक वाई है और एक एक्स है, फीमेल में दोनों ही एक्स हैं। याद रखिएगा, फीमेल का जो एक एक्स है वो पहले मेल में जाएगा, मतलब जब मेल की फॉर्मेशन होनी है, देखिए ना, एक फीमेल से जब एक फीमेल बनती है तो वो तो दोनों एक्स डायरेक्ट जो है वहाँ पे एक एक्स पता है फीमेल से आना है और एक एक्स जो है मेल से आना है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट फीमेल से आगे फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर एक एक्स पहले मेल के पास आता है तो फिर आगे फीमेल में, या आप कह सकते हैं एक फीमेल से जब एक मेल बेबी पैदा होता है, बेबी जो है मेल बेबी, तो वो एक्स पहले मेल के पास जाएगा फिर आगे अगली जनरेशन में आएगा। तो इसको हम जिग जैग फैशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिग जैग। अब ये मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि आपको इसके बारे में समझ आई है, इसको आप गौर से सुनिएगा कि फॉर एग्जांपल आपकी मदर और फादर है, ठीक है, और आप मेल हैं, तो मुझे ये बताएं जो मदर से एक्स आया है वो पहले आप में आया है, लेकिन मदर तो फीमेल थी, आप मेल हैं। अब आपसे जब दोबारा फीमेल बनेगी तो दोबारा वो फीमेल के अंदर जाएगा, तो ये जिग जैग फैशन नहीं हो गया। अगर आपके पेरेंट्स हैं मदर और फादर, उनसे एक फ़ीमेल बेबी हुई है, तो वो जो फीमेल बेबी है वो क्या होगा, मदर से एक्स डायरेक्ट फीमेल में, फिर उसके आगे फीमेल में, समझ आ रही है। तो एक एक्स डायरेक्ट फॉल करता है और एक एक्स जिग जैग फैशन में मूव करता हुआ मेल के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ बातें थी। अब यहाँ पे ना मैं आपके साथ चंद बातें करूँगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे ट्रेट जो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उनको हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड। ऐसे ट्रेट जो एक्स क्रोमोसोम पे हैं उनको कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट या सेक्स लिंक्ड ट्रेट, समझ आ रही है। और ऐसे ट्रेट जो जस्ट वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था SRY रीजन, सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, उनको हम बोलते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट। और जो एक्स पे हैं उनके दो नेम हैं, या एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। इसके साथ एक और चीज़ है, कुछ ऐसे ट्रेट हैं जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो ऑटोसोमल जीन। क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑटोसोमल। मैं अगर बना के आपको दिखा दूं कि मेरे पास अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं, एक ये वाला क्रोमोसोम है और एक जो है
ये वाला क्रोमोसोम है, आपको पता जे शेप स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ ऐसे जीन हैं जो एक्स क्रोमोसोम पे हैं लेकिन वो वाई पे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो एक्स पे भी हैं और वाई पे भी हैं। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट और रिसेसिव का सीन यहाँ पे हो सकता है मेल के केस में। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्यूडो ऑटोसोमल जीन है। जिस तरह ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस में एक जीन है बॉब्ड जीन। बॉब्ड जीन क्या होता है? ऐसा जीन है जो आई की शेप को मेंटेन करता है। ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस की शेप होती है ना, कभी आप देखिएगा नेट पे भी, इसकी शेप ऐसे बाहर को निकली होती है, उभरी होती है। ये जो उभरी हुई आंख है इसको कंट्रोल करता है बॉब्ड जीन, और बॉब्ड जीन एक्स पे भी है और वाई पे भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑटोसोमल जीन। और ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो भी कंप्लीट होती है कि आपकी बॉडी की टोटल इन्फॉर्मेशन बेसिकली डीएनए में ही है, और डीएनए किस पे पाया जाता है? क्रोमोसोम पे। क्योंकि इसने ना जिग जैग फैशन में बताया था कि यार देखो ये फीमेल का अगर रेड कलर है, देखे ना जब मैंने पहला क्रॉस करवाया था तो फीमेल का रेड कलर जो था वो इधर आ गया, उसने मेल को भी रेड कर दिया। फिर जब दोबारा क्रॉस करवाया तो मेल से दोबारा वो फीमेल में चला गया, मेल दोबारा वाइट हो गया, फिर कुछ मेल जो है वो रेड भी रहा। तो इस तरह जो है ये स्टडी करने के बाद तकरीबन 1933 में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था टी.एच. मॉर्गन को, और मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद भी रखी। और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के सेक्स लिंकेज, मैंने पहले बताया कि एसिड ट्रेट जो एक्स क्रोमोसोम पे है उनको हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसने इसके अंदर डिस्कस की। इंतहाई इंटरेस्टिंग सा, आसान और सिंपल सा टॉपिक है। पढ़ने से इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो आप इसको रीड करते हैं लेक्चर लेने के बाद आप इजीली इसको मेमोराइज भी करते हैं और आप इसको किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अब नेक्स्ट वीडियो सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन में देखेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।